दोस्तों आ चुके हैं हम अपनी दूसरी वीडियो के साथ। चैप्टर हमारा पहला केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है, इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ बताया था आपको मैटर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। और आज हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं इसका मैटर की प्रॉपर्टीज़ और उनका मेजरमेंट। तो मैटर जो होता है आपके पास है ना, उसका अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो सबसे पहले मेजरमेंट किसका किया जाता है, तो मैटर में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? देखो, फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके टर्म्स में या जिनसे रिलेटेड हमने साइंटिफिक लॉज वगैरह जो बनते हैं ना, तो उनको आप फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो फिजिकल क्वांटिटी जैसे हो गया आपके पास लेंथ हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो इनसे रिलेटेड ही तो हमारे पास सारे लॉज जो हैं इनसे रिलेटेड ही तो हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज़ को नापने के लिए ना कुछ यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बात आती है यूनिट्स क्या होती है। तो यूनिट्स होती हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जिस फॉर्म में हम नापते हैं, जैसे अगर हम मास की बात करें तो मास को नापने के लिए हम केजी का यूज़ करते हैं, ग्राम का यूज़ करते हैं, मिलीग्राम का यूज़ करते हैं। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ मास। लेंथ की बात करें एज वेल, तो लेंथ को मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर में हम नापते हैं। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ। ठीक है, तो ये यूनिट्स कहलाई जाती है। तो दैट मीन्स यूनिट की डेफिनेशन है, यूनिट मे बी डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस चूजन टू मेजर टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, मेजर करने के लिए जिन स्टैंडर्ड रेफरेंसेस का यूज़ करते हैं उन्हें हम यूनिट्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास फिजिकल क्वांटिटी आपके पास दे रखी है, 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, टेम्परेचर आपके पास हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ये उनकी यूनिट्स हो गई। ठीक है, अच्छा, तो ये तो कुछ बहुत इजी टॉपिक होते हैं। ठीक है, ये आपके पास कुछ एब्रीविएशंस बता रखे हैं इनको नापने के लिए। जैसे आप किलो में, अगर आप कहीं पे किलो है, जैसे केजी है, किलोग्राम है, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ लगाते हैं, यानी 3 ज़ीरोज़ लगाते हैं। तो वैसे आपके पास जैसे योटा है, जेटा है, एक्सा है, पेटा है, टेरा है, गीगा है, मेगा है, किलो, हेक्टो, डेका, डीसी, सेंटी एज वेल। तो जितने भी आप इनको टेबल में से आप देख सकते हैं, और ये इनका सिंबल है। बात करते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। तो ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स ऐसी यूनिट्स होती हैं जिनको किसी दूसरे यूनिट से निकाला जाता है या ड्राइव किया जाता है। जैसे मान लो फोर्स की यूनिट है, फोर्स की सही यूनिट न्यूटन तो होती है, बट साथ साथ अगर इसकी एक दूसरी सही यूनिट हम देखें तो उसे कैसे निकालते हैं? देखो, फोर्स का रिलेशन होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट होती है केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी कि फोर्स की एक यूनिट और हो जाती है केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमने कैसे ड्राइव करी? ये जो यूनिट है फोर्स की, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमने एक फॉर्मूले से ड्राइव करी। तो दैट मीन्स ये आपके पास एक ड्राइव्ड यूनिट है। ठीक है, और ऐसे सिमिलरली चलते हैं मास पे और वेट पे। तो मास आपके पास क्या होता है? देखो, मास का मतलब होता है कि किसी बॉडी पे अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि मैटर कितना प्रेजेंट है। अगर किसी बॉडी में मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसका मास भी बहुत ज़्यादा होगा, है ना। और अगर किसी में किसी बॉडी का मास कम कब होगा? जब उसमें अमाउंट ऑफ मैटर बहुत कम होगा। ठीक है, दैट मीन्स आपके पास मास की डेफिनेशन हो जाती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट या प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट। और वेट होता है कि एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटी पे या अपने वेट, मतलब वेट का मतलब होता है कि ग्रेविटी पे या फिर अपने नीचे कितना वो फोर्स एक्सर्ट करती है, तो उसे बोलते हैं वेट, है ना। और वेट का फॉर्मूला आपको पता है, वेट का फॉर्मूला होता है mg। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक बॉडी है, ये नीचे जितना फोर्स लगा रही है ना, तो नीचे जितना फोर्स लगा रही है वो इसका वेट होगा, तो अपने वेट के बराबर फोर्स लगाती है। ठीक, बात करते हैं आपके पास वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि कैपेसिटी ऑफ मैटर। जैसे कि मान लो कि आपके पास एक कंटेनर है जिसमें कि 1 लीटर का कंटेनर है, यानी कि इसमें 1 लीटर का मैटर इसमें सिर्फ प्रेजेंट या फिर हम फिल कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इसका वॉल्यूम 1 लीटर है। तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी में कितना मैटर हम कंज्यूम कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। एंड ऐसे ही एज वेल आपके पास आता है डेंसिटी। तो डेंसिटी का तो सीधा रिलेशन होता है, इट इज़ डिफाइंड एज मास बाय वॉल्यूम। तो किसी भी बॉडी का कुछ वॉल्यूम तो होगा। जैसे कि आपके पास एक बॉडी है, इसका वॉल्यूम है मान लो 1 लीटर और इसका मास है 2 kg। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा, तो मास बाय वॉल्यूम, तो मास कितना है 2 kg, वॉल्यूम है 1 लीटर, तो यानी कि आपके पास आ गया 2/1 यानी 2, तो 2 kg पर लीटर, ये इसकी डेंसिटी आ गई। तो डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी के मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो डेंसिटी आपके पास आ जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से टेम्परेचर भी होता है। तो टेम्परेचर भी हम क्या करते हैं, किसी बॉडी का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर नापते हैं तो टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। और टेम्परेचर के बेसिकली तीन फॉर्म में हम इन्हें नाप सकते हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन। और आपको पता है कि अगर आप देखना चाहते हो केल्विन को, अगर डिग्री सेल्सियस है, किसी बॉडी का टेम्परेचर है 3 डिग्री सेल्सियस, उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो ये उसका रिलेशन होता है K = डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। और एज वेल एज आपको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। और अगर डिग्री सेल्सियस को
फ़ारेनहाइट में करना है तो क्या करो, डिग्री सेल्सियस को पहले केल्विन में चेंज कर लो, ठीक है, या फिर केल्विन में दे रखा है तो डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लो, एंड देन उसे फर्दर फ़ारेनहाइट में आप चेंज कर सकते हो। तो ये होता है आपके पास मैटर के बाद हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। सो अगर पसंद आया तो इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।